हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 67वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है द्विविध का उद्धार। द्विविध का उद्धार कल पौंड्रुक का उद्धार किया था और आज द्विविध का उद्धार। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यस्य कृतवान् प्रभु। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय में नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री शुकवाच श्री शुक नरकस्या सखा कश्चित् विविधो नाम बान्धरः सुग्रीवः सचिवासोऽत्ता भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान् शक्योऽसोपचितौ कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवं पुरग्रामाकरान् घोषान् नदहद् वह्निमुत्सृजन् क्वचित् सशैलानुपाट्य तैर्देशान् समुचूर्णयत् अनर्थान् सुतरामेव यत्रासि मित्रः हरि क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्व्यामुक्षिप्य तज्जलं देशान्नागायुता प्राणो बिलाकुलानमञ्जयत् आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् अदोषयाक्ष कृन्मूत्रेरग्रेण वैतानिकान् खला पुरखान् योषितो दृप्ताक्षमावृद्रोणिगृहाशुषा निक्षिप्य चाप्य दाक्षेले पेशस्कारिव कीटकम् एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयश्च कुलास्त्रिया श्रुता सुललितं गीतं गिरिरेवातकं ययौ तत्रापश्यत् यदुपत्तिं रामं पुष्करामालिनं सुदर्शनीया सर्वाङ्गं ललनायुधमध्यगम् गायन्ता वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नामिव वारणां दुष्टशाखा मृगशाखामारूढा कम्पयन् द्रुमान् चक्रे किलकिला शब्दमात्मानं सम्प्रमदर्शनम्। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविध नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से ऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा।
कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्थ काठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध बानरों में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चपेट चौपट कर देता, और उनके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता, फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टान में रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि युद्धवंशी शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वक्षस्थल कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे, और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत गजराज हो। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता, कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। तस्याधाष्ट्यार्च कपेवीक्षं तरण्यो जाति चापलाः हास्यप्रिया विजहासुरबलदेव परिग्रह ताहेलयामास कपिर्भ्रूक्षेपे समुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निक्षिपतः तां ग्राम्णा प्रहरत् क्रुद्धो बलं प्रहृताम्बरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणो मदिरा कलशं कपिः गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्थं कोपयन् हसन् निर्विद्यं कलशं दुष्टो वांछा स्यात् फालयद् बलं कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मुदोन्धुतः तं तस्या विनयं दृष्ट्वा देशाश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मूषलमादत् हलं चारि जिगांसया द्विविधोऽपि महावीरो शाल उद्यमपाणिना अभीत्या तर्षातेन बलं मूर्धन्त्यताडयत् स तं तु संकर्षणो मूर्ध्नि पतन्ता अचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान् शृणेन्दानाहनञ्च तां मूषलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यासमुक्षिप्य कृत्वा निष्पत्र मोजसा तेन हनतसौ संक्रुद्धस्तं बलं शतदाक्षिणत् ततोऽनेन रुषा जग्रे तं चापि शतदा अक्षिणत्। इस प्रकार से वह युवती स्त्रियों स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती है। बलराम जी की स्त्रियां उस बानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्हें उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा।
उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ घी डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाली, और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उसका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविध भी बड़ा बलवान था, उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, परंतु द्विविध ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविध ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। एवं युज्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निरीक्ष करोद वनम ततो मुञ्चाखिलावर्षं बलस्योपर्यमर्शता तत्सर्वा चूर्णमायामास लीलया मूर्छलायुधा स बाहू तालसङ्काशो मुष्टिकृत्य कपीश्वरा आसाद्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यं वक्षस्यारुरुजनत् यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्व्यं त्यक्त्वा मूसललाङ्गले जत्रावर्भ्यादयत्क्रुद्धसोपतत् रुधिरं भवन् चकम्पेतेन पतता षट्टङ्का सा वनस्पति पर्वता कुशलार्दूला वायुनां नौरिवाम्भसि जय शब्दो नमः शब्दा साधु साधुत चाम्बरे सुरा सिद्ध मुनि इंद्राणाम आसीत कुसुम वर्षणाम एवं नियत्या द्विविधम जगद व्यक्तिकरावहम सस्तूयमानं भगवान जने स्वपुरमा विशत। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के द्विविध बलराम से युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविध का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविध अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब युद्ध शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रोस्थान हंसली पर प्रहार किया। इसे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पूर्वजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 68वां अध्याय होगा जिसमें कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह।
ये आएगा, ये कथा आई। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।